आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट तो आ गई है। दिसंबर में बताया जा रहा है, जैसा कि 15 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होगी या उसके बाद। और ग्रुप डी के भाई एग्ज़ाम का डेट आ गया है, 15 दिसंबर के बाद ही बताया जा रहा है। साथ ही आज 21 सितंबर को एनटीपीसी का जो फॉर्म स्टेटस चेक करने का भी लिंक आ गया है, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम अपने चैनल पे रेलवे की तैयारी करा रहे हैं, रेलवे से संबंधित वीडियोस डाल रहे हैं, आपके लिए हम जीके ला रहे हैं, रेलवे के मैथ केवल रेलवे करेंगे जब तक कि रेलवे का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम द्वारा चैनल पे आपको दिसंबर या जनवरी तक, जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, हम रेलवे का डाटा आपको देंगे, केवल रेलवे। मेरा मकसद है कि जितनी ज़्यादा सीट है और ये मौका बहुत अच्छा है, तो आप अच्छी तैयारी करें, जितना हो सके मन से पढ़ें, और ये मौका आपसे हाथ से जाना नहीं चाहिए। हम दिल से चाहते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो। हम आपको गलत तरीके से गलत चीज़ें पढ़ा लिखा करके नहीं चाहते कि एग्ज़ाम में आप जाओ और आपकी तैयारी अच्छी ना हो। हम चाहते हैं आप सटीक क्वेश्चन पढ़ो। मैं खुद कई बार एग्ज़ाम एनटीपीसी का निकाल चुका हूँ। मैं असिस्टेंट लोको पायलट भी रह चुका हूँ। इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं। मैं अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो मैं चाहता था कि इस विषय में थोड़ी बात किया जाए, क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी करा रहे हैं या आप कर रहे हैं, मेरा जो 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने एनटीपीसी क्वालिफाई कैसे किया, 100 में 88 मार्क्स, 120 में 94 मार्क्स, 93 मार्क्स मैंने कवर कैसे किए, ताकि आपका स्कोर हो पाए अच्छा, ताकि आप बेहतर कर पाए, ताकि आपका मेरिट बन पाए, ताकि आपकी नौकरी लग पाए। तो इन सभी बातों के लिए आज हम एग्ज़ाम पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम डेली वीडियो डालते हैं, चाहे जीके की हो, करंट अफेयर्स की हो, आप देखें ना देखें, मतलब हम अपना काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका स्ट्रेटजी जानना जरूरी है। आप उसके बारे में तो जानते हैं, थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से उसको जानना, ताकि आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बहुत चीज़ों पढ़ रहे हो, बहुत बुक्स ले रखे हो, एग्ज़ाम आ गया है, डेट आ गई है, आप फटाफट पढ़ रहे हो, 2 महीना टाइम है। नहीं, एक भागम भाग, एक होड़ मची हुई है। हर चैनल पे हर जगह एनटीपीसी नज़र आ रहा है, और आप भी उसी भागम भाग में दौड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज अपने जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब हमें करें या ना करें। आप अगर कर रखे हैं तो भी बेहतर है, नहीं कर रखे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना है और आपका मकसद पढ़ना है, सब्सक्राइबर मकसद नहीं है। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि जो भी एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी या फरवरी जब भी होगा, उम्मीद यही करते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए एनटीपीसी का, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, किस तरह से आप पढ़े, क्या क्या पढ़े और कितना पढ़े, और आपको मार्क्स कितना लाने हैं, और आखिर आप कितने घंटे डेली पढ़े, कौन कौन बुक्स आप पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो में बताएंगे। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है, इसलिए बेहतर है कि आप अंत तक सुने, क्योंकि मैं खुद एनटीपीसी से कई बार निकाल चुका हूँ, और जो एक्सपीरियंस है मेरा रेलवे के एग्ज़ाम्स का बहुत बेहतर है। 10-15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा रेलवे एग्ज़ाम्स का, कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिलेबस को बेहतर समझिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ ये जानने से नहीं होगा कि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आ जाएंगे मैथ के और रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन जीके के, इतना काफ़ी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बातें। हमेशा मैं कहता हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आज मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ के जो 90-100 डेज की, जो 100 दिनों की स्ट्रेटजी है, अभी आपके पास 100 दिन का लगभग समय है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और लग जाइए तैयारी में। आपकी पहले प्री एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का। प्री एग्ज़ाम आपको पता है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का। तो प्री एग्ज़ाम की तैयारी पहले करते हैं, फिर मेंस की बात करते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम अगर अच्छे से कर लेंगे तो मेंस में वही क्वेश्चन आने हैं, बस क्वेश्चन उसमें संख्या बढ़ जाती है, 120 हो जाता है। तो बात है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, इसके महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स कि क्या करें, कैसे करें, एग्ज़ाम में ये मौका ना छूटे। जो भी वैकेंसी है, 1 लाख 1.5 लाख जो भी वैकेंसी है, घट बढ़ जो भी हो रहा है वो होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा,
कोई टेंशन आपको नहीं, आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम सरकार डेट निकाल दी 15 दिसंबर। आपके हिसाब से क्या अगर हम बोले कि कल एग्ज़ाम है, क्या आप रेडी हैं? नहीं है। अगर है तो बेहतर है, नहीं है तो फिर लग जाइए, कभी भी लेट नहीं होता। चलिए, आज सिर्फ मैं बात करने के लिए आया हूँ। इसको इस वीडियो में जीके का क्वेश्चन नहीं है, मैथ का नहीं है, रीजनिंग का नहीं है, लेकिन इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए, जो मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बताऊँगा आपको। और आप कैसे, जैसे मैंने 90 प्लस स्कोर किए, 88, 93, 94 स्कोर मैंने किए आरआरबी एनटीपीसी में, इलाहाबाद बोर्ड में, तो आप भी कर सकते हैं, जो भी बोर्ड आपने भरा हो। चलिए तो शुरू करेंगे। बातें बहुत है इस वीडियो में, पूरे वीडियो में स्टडी वीडियो ही है, आराम से बातें करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप 2 बार में वीडियो देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं मन से तैयारी करना, आप एक ईमानदार हैं अपने प्रति, आप भागम भाग में नहीं लगेंगे कि चलो एनटीपीसी का डेट आ गया, सब पढ़ रहे तो हम भी पढ़ लेते, नहीं। आपको सही में ज़रूरत है, आपको सही में नौकरी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत है, अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे घर की स्थिति नहीं सुधरेगी। बहुत सारी बातें हैं, आपका पूरा लाइफ इससे डिपेंड करता है। और हमें नहीं पता, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप आफ्टर कोविड-19 कोरोना के बाद, ये एग्ज़ाम होने के बाद वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता। भगवान करे हर साल इतनी ही आए जैसे लोको पायलट की आती है, अदर एनटीपीसी ग्रुप डी की। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम सामने है, फोकस उस पर होना चाहिए। सारे काम धंधा छोड़ दीजिए, 3 महीना कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलिए, बातें होती रहेंगी। तो अब सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक, ये डाटा मैंने आपके लिए तैयार किया, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर बातें होंगी। तो हाउ टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी 2019-20 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये जो वैकेंसी थी आरआरबी एनटीपीसी के 2019 वाली ही वैकेंसी थी, जिसको अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आरआरबी एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैटेगरी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 35,000 और 1 लाख के करीब 2 अलग अलग भर्तियां निकाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड के नवीनतम अपडेट के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा अब इस साल में व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएगी। इस साल में मतलब दिसंबर, 15 दिसंबर का जो डेट दिया गया है, की जाएगी। चलिए, अभी आपको डिटेल बताऊंगा। पहले कुछ मैंने डाटा तैयार किया, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। फिर बातें करेंगे, फिर बताएंगे आपको एक एक स्ट्रेटजी बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे अलग अलग करके। बेहतर आप जिस चीज़ में लगे हो उस चीज़ का पता ही नहीं है तो किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसके लिए हम बताएंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए अपनी तैयारी जल्द शुरू करना हमेशा एक अच्छा कदम होता है। इट मीन्स कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो आपके पास 90 दिन का समय है, 100 डे। और एक गारंटी नहीं है 15 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो जाएगा, मे भी एक्सटेंड करे। अभी तो टेंटेटिव डेट है, वो 15 हो सकता है एग्ज़ाम 15 को ही ले, तो वही आपके पास 100 डेज का एक टारगेट डेज है, 100। इतने अच्छे अवसर को पार कर आप लोगों ने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको ये सुझाव है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अब पूरा देखिए, समझिए। यह लेख उन लोगों के लिए है, लाभदायक है, जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरू की है। आगे से भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जितना आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जीके आप जितना पढ़ लो उतना कम पड़ता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा सफलता कैसे अर्जित करें, हाउ टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रूप में उम्मीदवार के लिए एक बड़ा अवसर इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें परीक्षा की रणनीति बनानी होगी। इस परीक्षा के लिए लंबे समय बाद इतनी अधिक भर्ती आई है, आप जान रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख सीट है। दूसरी ओर चुनौती भी करिए, अर्थात उम्मीदवारों की संख्या। अगर 1.5 लाख वैकेंसी है तो आप आइडिया लगाइए, 20-30 लाख तो कम से कम उम्मीदवार होंगे, उनसे ऊपर ही होंगे। हर बोर्ड के हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार, अलग कैंडिडेट है। आपका जिस बोर्ड है वो देखना पड़ेगा कि कौन से जोन में आता है, वो कौन सा बोर्ड है, डिपेंड करता है उसमें कितनी वैकेंसी और कितने उसमें कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। इसलिए यहाँ हम तैयारी के लिए एक योजना पर चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। निश्चित रूप से देश का सबसे प्रतिष्ठित संगठन भारतीय रेलवे में शामिल होने के लिए आपकी ये वीडियो आपकी काफ़ी सहायता करेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको विस्तृत पाठ्यक्रम, जो उसका सिलेबस है और पैटर्न जानना जरूरी है। तो सिलेबस तो आप जान गए,
और किस रेशियो में उसका क्वेश्चन आता है, ये जानना जरूरी है, का ज्ञान होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी पदों के लिए चयन प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, मतलब फॉर्म आपने फिल कर रखा है। आरआरबी ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा या सीबीटी आयोजित करेगा। पैटर्न सीबीटी 1 का पैटर्न इस प्रकार होगा। देखिए सीबीटी 1 में मतलब जो आपका पहला एग्जाम होगा आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें सीबीटी 1 उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जो कंप्यूटराइज। पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब रेलवे भी एग्जाम अब ऑनलाइन ले रहा है कंप्यूटर पे। तो जो आपके गणित के क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे गणित के ऑलमोस्ट। देखिए जो सिलेबस में लिखा गया है रेलवे की तरफ से वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल पोजीशन अप डाउन हो सकता है। गणित के क्वेश्चन कम हो सकते हैं, जिन्हें देखा गया है 25 से 27 तक क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 30 रहेंगे, 30 से 60 हो गए। और जो बच गए 40 वो जीके के क्वेश्चन। जीके का मतलब जीके जनरल नॉलेज, जीएस जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, और जीए जनरल अवेयरनेस मतलब करेंट अफेयर्स। ये टोटल 100 क्वेश्चन का आपका प्री का एग्जाम होगा। और समय कितना रहेगा? 90 मिनट। 90 मिनट कम नहीं है, सही है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 है, जिसमें ज़्यादातर तो आपके जीके ही है। और फिर 40 जीके हो गया आपका, 20, 25, 27 तक मैथ हो सकता है, और 25, 27 तक रीजनिंग हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। चलिए, और निगेटिव भी होगा, आप गलती करेंगे मार्क्स कटेंगे। तो 1/3 निगेटिव है। देखिए निगेटिव जहाँ पर 1/3 है वहाँ पे गलती नहीं करनी होती। 1/4 पे आप गलती थोड़ी बहुत कर सकते हैं, वहाँ रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जहाँ निगेटिव 1/3 है वहाँ पे गलती करना मतलब आपके मार्क्स को और कम कर देना। आप तुक्का नहीं लगा सकते। 1, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप लगा लिए ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। आपके मार्क्स कट ऑफ से नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। चलिए बताएंगे, पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में। हाँ, साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपको ये तो जो मैंने बताया ये क्या है, ये जो 40, 30 क्वेश्चन जो ये टायर 1 का है, टायर 1 का सिलेबस है। और टायर 2 में सिलेबस क्या है, चीज़ें वही है। टायर 2 में जो है वो क्वेश्चन आपका 30 से बढ़ के 35 हो जाएंगे, 35 और ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा। 120 क्वेश्चन आपके सेकेंड टायर में आएंगे, लेकिन वो तब है जब आप फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैं एक चीज़ और बता दूं, फर्स्ट का जो मार्क्स है वो टायर 2 में नहीं जाना है, मतलब मेरिट में आपका मार्क्स नहीं इंक्लूड होगा। टायर 1 ओनली क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप मिनिमम मार्क्स जो है 50-40 वो लेके आओ। क्वालिफाइंग भी मेरिट बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेलवे ने क्वालिफाइंग 50 रख रखा है और उसको मान लीजिए 10 सीट है और उसको 60 वाले अगर मिल गया 10, तो आपको क्यों लेगा वो, तो आप क्वालिफाई नहीं, मेरिट बेस्ड क्वालिफाई है। इट मीन्स कि जितने वैकेंसी है उसका 10 गुना या 15 गुना रेलवे या 20 गुना रेलवे कैंडिडेट को रिजल्ट देगा, और उस मिनिमम कट ऑफ से अगर मेरिट में आप नहीं आते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये धोखे में नहीं रहना है कि मिनिमम कट ऑफ जितना है हम उतना बना लेंगे तो हम पास कर जाएंगे, नहीं। रेलवे की अलग नीति है। रेलवे में या अदर एग्जाम में भी, जो भी ऑनलाइन एग्जाम में भी हो रहा है, आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उसके ऊपर आपको मेरिट भी बनेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टायर 1 का मार्क्स टायर 2 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरिट बेस्ड टायर 1 क्वालिफाई तो करना है, लेकिन क्वालिफाई एक बार आप कर गए तो इसके मार्क्स आपको चिंता नहीं करनी है। मार्क्स अगर क्वालिफाइंग के जस्ट आपने मेरिट में भी अगर क्वालिफाइंग में आप जस्ट अगर थोड़ा सा ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका टायर 2 का ही मार्क्स देखा जाएगा फाइनल मेरिट के लिए। तो टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ये समझ गए। चलिए, टायर 2 का सिंपल हिसाब है, 120 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, समय उतना ही रहेगा, और आपको उसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो मेरिट में काम आएगा, और वही मेरिट आपको नौकरी दिलवाएगा। बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल की जो प्रोसेस है वो होगा। तो उसके लिए हम अभी इसे सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पहले टायर 1 क्वालिफाई करना है। यदि आपने अभी तक अपनी आरआरबी एनटीपीसी तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी शुरू करें, और इस उपलब्ध समय का अधिकतम लाभ उठाएं। जितना अधिक समय आप अभ्यास करेंगे, इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस सेट बनाने हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बनाएंगे, जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको याद होगा, उतना ही उचित सटीकता के साथ परीक्षा में प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि मैं डेली जीके पढ़ रहा हूँ, डेली मैथ बना रहा हूँ, डेली रीजनिंग बना रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर जाऊँगा, मुझे तो सब आता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो चूंकि आपने एक सेट प्रैक्टिस नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने नॉलेज गेन किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। इट मीन्स कि आपको नॉलेज तो है लेकिन उसकी स्पीड आपने गेन नहीं की। तो आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आपका टाइम कम पड़ने लगेगा। आप 60 65 70 बनाते रहते आपको लगेगा कि टाइम लैप्स हो रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, आप कितना भी स्पीड में भाग रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि चलो जब मैथ्स आप 30 बनाएंगे तो आपके 60 अगर 2-2 मिनट भी आपने लगा लिए तो आपके 60 मिनट वहीं निकल गए। 90 मिनट का तो एग्जाम ही है आपको। इसका तो आपको मैथ्स कितने देर बनाना है? 30 से 32 सेकेंड में। एक मैथ 30 से 32 सेकेंड में बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने की नहीं, आपने सिर्फ पढ़ाई की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ने के अलावा डेली 4 घंटा जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको एक सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन या ऑनलाइन सब्जेक्ट वाइज या कंप्लीट एक मॉडल सेट मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 मॉक टेस्ट अगर आप डेली कर पाते तो भी ठीक है, नहीं तो वीक में 2 या 3 बार कम से कम, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं। आज आपने ऑफलाइन दे दिया किसी बुक से, 100 क्वेश्चन का सेट लिया आपने बनाया, आपको नंबर आगे मान लीजिए काट छाट के 45 नंबर, ठीक है कोई बात नहीं। आपने फिर अल्टरनेट डे पे आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया और आपके मार्क्स आ गए 55 मान लेते हैं, तो इसका मतलब दोनों का वेरिएशन 10 नंबर का जो है, ये मत सोचिए कि अपना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। आपका कंपैरिजन ऑफलाइन बुक से ऑनलाइन की हम तुलना नहीं करते क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। जनरली देखा गया है कि ऑनलाइन का क्वेश्चन ईजी होता है ऑफलाइन के बजाय। तो अगर आप ऑफलाइन में कम ही स्कोर कर रहे हैं तो ऑफलाइन में थोड़े से ज़्यादा स्कोर के ऑनलाइन के बराबर हो जाता है, तो ठीक है। फिर आप अगले दिन कोशिश कीजिए कि आपका ऑफलाइन मार्क्स 45 से एबव हो। आप कोशिश कीजिए, ठीक करने की कोशिश, गलतियाँ कम कीजिए। आप देखिए आपकी नहीं, जब मार्क्स आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितना गलती कर रहे हैं, कितना आप निगेटिव मार्क क्या आपका 20 जा रहा है, 22 जा रहा है तो गलत है। आपके 4 जाने चाहिए, 3 जाने चाहिए, 2 जाने चाहिए, 6 जाने चाहिए मैक्सिमम। अगर आप 20-22 निगेटिव ले रहे हैं तो आपका मार्क्स तो ऐसे ही कम हो जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम डिटेल और भी बताएंगे आपको। वीडियो अगर बड़ा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख लीजिए, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन ये आपके हो सकता है कैरियर चेंजिंग इवेंट हो, वीडियो हो, आपके लिए ये एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बूस्टअप हो जाए। ये बूस्टअप वीडियो ही है। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि बात करूँ आप लोगों से। मैं लाइव नहीं आता हूँ, अभी लाइव आना शुरू करेंगे कुछ दिन बाद से। बोर्ड पे ही वीडियो हम नहीं बना पाते हैं अभी ड्यू टू सम रीज़न, इसलिए हम PDF पे वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन उससे नो मैटर कि हम बोर्ड पे बनाते हैं PDF बनाते हैं, आपको हम डाटा सही देते हैं। हम जल्दी लाइव आने की कोशिश करेंगे आप, और परफेक्ट डाटा, जो मेरा एक्सपीरियंस है रेलवे में 10-15 साल का, आपको सही और सटीक बताऊंगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे आप जरूर बताएंगे, मेल करेंगे हमें कि सर एग्ज़ाम अच्छा गया, और जाएगा ही। तो 100 दिन का अपना टाइट कसम खा लीजिए। इसलिए हमने गांठ बांध लीजिए, अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, जो जिस परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर क्लास फैमिली से है, या जिस भी फैमिली से है, नो मैटर, आपको अपना कैरियर तो बनाना है, परिवार की स्थिति भी ठीक करनी है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आपको अपनी RRB NTPC परीक्षा की तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर RRB NTPC कैसे शुरू करनी चाहिए। RRB NTPC परीक्षा की तैयारी शुरू करने वालों के लिए सुझाव ये है कि जो भी प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है, जो ट्रिक्स है, वो मैं बताऊँ कि एग्ज़ाम की तैयारी हम करें तो कैसे करें। चलिए, तो इन मैंने जो बातें आपको बताई अभी, ये आपने एक बर्ड आई व्यू ले लिया, एक ओवरऑल आइडिया ले लिया, मोटा मोटी आपने समझ गया कि चलो ये चीज़ है, हमें थोड़ा सा, ये बूस्टअप वीडियो है, आपको इस पर बूस्ट होना और कल से लग जाना है। ये नहीं कि चलो सुन लिए ठीक है, अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको करना है तो लगना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि चलो चलते हैं की तरह कि चलो पढ़ लेंगे हो जाएगा, निकल जाएगा, टायर 1 तो निकल ही जाएगा, टायर 2 में देख लेंगे। नहीं, टायर 1 के बाद टायर 2 के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 महीना के बाद पूरा उम्मीद किया जा रहा है जनवरी फरवरी में या मार्च में टायर 2 ले लिया, क्योंकि टायर 1 का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है। अगर एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हो गया तो जनवरी में आ जाएगा, और फिर फरवरी मार्च में आपका टायर 2 हो जाएगा। चलिए, तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या एक्चुअल में पता होना चाहिए। देखिए, मैंने बता दिया कि आपको ये तो पता है कि चलिए मैथ कितना है, मैथ जो है वो कितना क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन है मैथ, ठीक है।
सर रीजनिंग कितने क्वेश्चन है? 30 है। और जीके कितने हैं? जीके है 40। ये तो आपको पता है, नॉर्मल सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना से काम नहीं चलेगा पता, आपको इसके गहराई में भी जाके देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें 30 क्वेश्चन जो मैथ के हैं या रीजनिंग के हैं, जीके के हैं, इसमें इसका बाइफर्केशन सेग्रीगेट करके अलग अलग क्वेश्चन कितने हैं। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेग्रीगेट हम कैसे करेंगे अलग अलग क्वेश्चन को, आपको गहराई से इसमें जानना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले लेते हैं मैथ्स, जो इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं मैथ। चलिए, अब आप हर स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है एग्जाम में। हर स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है तो जीके अच्छा नहीं होता है, किसी का जीके अच्छा होता है तो रीजनिंग अच्छा नहीं होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है जीके तो मैथ्स अच्छा नहीं होता है। तो सबकी, आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे के साथ समस्या है कि अगर आपकी जीके बहुत अच्छी है तो मैथ अच्छी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं 40 में तो 35, 36 या 40 भी कर लूँगा जीके, लेकिन मैथ तो मेरा स्कोर नहीं हो पाएगा, रीजनिंग में बना लूँगा ठीक ठाक। तो ठीक ठाक से तो काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है अपने आप को कि आप ये देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट लैग कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको कमी महसूस हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है कि हमारी बेहतर नहीं है, और कुछ ठीक है तो कौन सा ठीक है। तो आप मैथ, जीके, रीजनिंग, 3 चीज़ पढ़नी है आपको, मैथ, जीके, रीजनिंग। मैथ्स में जो है 10 से 12 ऐसे चैप्टर है। RS वाल ले लीजिए बुक, कोई दिक्कत नहीं है, RS वाल बुक ले लीजिए, अंकगणित का RS वाल, RS अग्रवाल बुक जो है, इस बुक का 10 से 12 चैप्टर अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लेते हैं चैप्टर वाइज, और फिर उसको रिपीट करते हैं, 100 दिन का टाइम है, तो आपके लिए मैथ इनफ हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, मैं मैथ से बता रहा हूँ, हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे भी आपको मैथ्स के वीडियो चैप्टर वाइज उपलब्ध है। साथ ही रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्लस 2020 फास्ट सीरीज रेलवे के क्वेश्चन जो मैथ्स वाले हैं उसके वीडियो उपलब्ध है। उसके अलावा हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं सीरीज जो रेलवे के मिक्स में, जो रेलवे एग्जाम में आपको 25 या 30 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन का डेली सेट हम लेके आएंगे मैथ्स का। अगर आप उतना भी डेली करते हैं चैप्टर के अलावा, हम अब चैप्टर का नहीं ला रहे हैं, हम आपको मिक्स मैथ लेके आ रहे हैं रेलवे के हिसाब से, डेली 30 क्वेश्चन। अगर उतना भी आप करते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हम जो बताएंगे उसको, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, उसको फिर क्वेश्चन देखिए, फिर उसको बनाइए, फिर हम जो सोल्यूशन बता रहे हैं उससे मैच कराइए कि आपका सोल्यूशन मैच कर रहा है, क्या आप बना पा रहे हैं। दूसरा बात है, क्या आपका आंसर अगर मैच कर भी रहा है, आप जो आंसर बना के ले आए हैं वो आंसर अगर मैच कर भी गया, तो क्या हमारा आंसर आपका आंसर लाने में समय कितना लगा, क्या आपने वही स्ट्रेटजी अपनाई या फिर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम आप दे लीजिए, अभी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम कम होने लगेगा। इट मीन्स कि आप महसूस करेंगे कि आप एक बार सेट दे रहे हैं या एक बार कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, तो ऑटोमेटिक टाइम आपका कम होने लगेगा, आप स्मूथली बनाने लगेंगे। चलिए, तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन उसको टारगेट करना है। अब जो अंकगणित है, मैं बता रहा हूँ, RS वाला का अंकगणित पकड़िए, और उसमें से 10-12 जो चैप्टर है, जैसे प्रतिशत का है, टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य, प्रतिशतता है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अंकगणित के जो भी चैप्टर है, मिक्सचर का चैप्टर है, नाव धारा है, तो ये सारे को चैप्टर को 10-20 क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप मिक्स सेट से तो बना ही रहे हैं, सेट को ही लेकर बनाइए। साथ ही हमारे चैनल पे वीडियोज उपलब्ध है मैथ्स के, देखिए, और हम जो वीडियोज डेली लाएंगे उसके भी आप देखिए, तो आपका मैथ ठीक हो जाएगा। आप एग्जाम में अगर आप 30 है, मैं उम्मीद करता हूँ 30 मैथ में आप 26, 27, 28 तक स्कोर कर सकते हैं, आसानी से 30 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में लेंदी, जो एक्चुअली छोड़ने के लिए ही होते हैं। आप उसमें टाइम अगर लैप्स करेंगे तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास इनफ है टाइम, आप बना लिए हैं और बच गया है समय, तो फिर लास्ट में उसको ट्राई कर लीजिए। दो क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, जो नहीं बन पा रहा है, तो उसको लास्ट में आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है और 2 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैथ और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, उसमें ट्राई मारिए आप, जितना समय है उतना, तो ये कर सकते हैं। साथ ही मैथ्स के लिए एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, RS वाल से बनाइए। मेरे चैनल पे वीडियोज उपलब्ध है, प्लस मैथ्स का मैं डेली लेकर सीरीज आने वाला हूँ, तो उसको बनाइए। उसके अलावा आप कहीं से भी कोई बुक ले आइए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मैथ्स का रेलवे का बुक उपलब्ध है, तो आप कोई बुक मार्केट से लेके आ जाइए मैथ्स का। मैं एक दो बुक का नाम बता देता हूँ ऐसे। प्लेटफॉर्म जो पटना का है या यूनिक का या प्लेटफॉर्म का, आप मैथ्स का रेलवे का बुक लेके आ सकते हैं, एनटीपीसी का अच्छी बुक है, तो उससे आप मैथ्स बना सकते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं। अब मैथ्स जब आप कर लिए, 30 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्कोर कम से कम जब बनाइएगा तो 20+ तो शुरुआत में कोशिश कीजिए, और जब आप एग्ज़ाम के करीब आइएगा तो 25+ आपको जाना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रेटजी में आपके पास माइंड होना चाहिए कि अगर आप मैथ में 25+ स्कोर कर रहे हैं तब जाके आप क्वालिफाइंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वरना सस्पिशन में रह जाइएगा कि पता नहीं, कन्फ्यूजन में कि होगा या नहीं होगा। अगर आप 25+ कर दे रहे हैं मैथ्स में, आप श्योर रहेंगे कि आप एग्ज़ाम दे के आइए, निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं, जब भी रिजल्ट आएगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया मैथ्स की। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग। चलिए रीजनिंग में क्या है, क्वेश्चन कितने आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग में। अब देखिए रीजनिंग जो है, रेलवे का रीजनिंग ऐसा नहीं है कि बैंक की तरह बहुत टफ होता है या बहुत लेंदी होता है या बहुत टिपिकल होता है या बहुत ही घुमावदार होता है ना, थोड़ा मोल टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग ईजी होता है लेकिन ट्रिकी होता है। मैं ये कह रहा हूँ ईजी तो होता है, ट्रिकी होता है। रेलवे का रीजनिंग एसएससी के प्री रीजनिंग की तरह नहीं होता है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सीजीएल का दीजिए, सीएचएसएल का दीजिए या एमटीएस का दीजिए, जो उसका एमटीएस या कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का जो रीजनिंग का लेवल होता है बहुत लो लेवल होता है प्री में, तो वो लेवल रेलवे में नहीं है। रेलवे में भी लेवल वही हो, तो बस ट्रिकी बेस्ड होता है, आपसे गलती करवाएगा वो रीजनिंग आपसे। तो आपको उसके लिए रेलवे का अब तक का सबसे बेस्ट है। आप RS वाल का बुक प्रेफर कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, चैप्टर वाइज बनाने के लिए। कुछ चैप्टर बना लीजिए, जैसे कि घड़ी है, कैलेंडर है, ये सब चैप्टर, या डाइस का जो चैप्टर है, पासा चैप्टर, ये सब बना लीजिए, एग्जाम में आता है। ये सब मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये सब आप बना लीजिए, सिलोगिज्म है, तो ये सब चैप्टर्स बना लीजिए। उसके अलावा आप रेलवे का RS वाल का बुक रीजनिंग के लिए ले सकते हो। उसके अलावा किसी भी, मैं ज़रूरी नहीं कि किसी एक खास प्रकाशक का मैं नाम लूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी, जो भी, जहाँ से भी है, आप जिस स्टेट से आप देख रहे हैं वीडियो, आप वहाँ कंसर्न लोकल कोई भी बुक ले ले जो रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग का बुक हो। उससे आप डेली 20-30 रीजनिंग बनाइए, 30-40 डेली बनाइए, 20-30 इनफ है। आपको आइडिया है कि रेलवे पूछता क्या है। जैसे मिरर इमेज पूछता है रेलवे, आप मिरर है, मैट्रिक्स है, उसके अलावा डायरेक्शंस पूछता है कि राम अपने घर से निकला, फिर 10 किलोमीटर गया, फिर उत्तर दिशा की तरफ गया, फिर बाएं मुड़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑड इवन छांटना, उसके अलावा नंबर सीरीज वाले, मिसिंग नंबर, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं रेलवे में रीजनिंग में। तो आपको रीजनिंग में टारगेट लेके चलना है कि आपको 27-28 का स्कोर करना है। 25 हम लेते हैं कि आप इससे तैयारी करेंगे तो 25+ आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है जीके। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है जीके। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग, दो चीज़ मैंने समझाई आपको। अगर अब मैथ्स में 25+ स्कोर आपने अगर कर दिया मेहनत करके, और रीजनिंग में भी मैं 25+ ही लेता हूँ, तो आपने कितना स्कोर कर लिया टोटल? 50 तो आपने स्कोर यहीं से कर लिया। और मैं कह रहा हूँ क्वालिफाई होने के लिए आप कम से कम 100 में मेरे हिसाब से 75+ होकर के चलिए। आप प्री में क्वालिफाई होने के लिए इतना आप सेफ रहेंगे। उससे कम में हो जाए अलग बात है। आप देखेंगे पिछले साल का कटअप, उससे तो लोग कम में भी हुए हैं, ज़्यादा में, लेकिन तो अगर आप 50 है तो आपका इसका मतलब अब जीके से आपको कम से कम तो 25+ तो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने मैथ और रीजनिंग से ही 25 का, तो 50 क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आ गया नंबर। तो अब हम आते हैं जीके पे। तो कटअप जो है आपका माइंड में होना चाहिए कि 70 से 75 कम से कम, 80 ले आए, 85 ले आए, 90 ले आए, अच्छी बात है, लेकिन 70 से 75 से उससे कम तो आप नहीं सोचिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी मतलब ये है, ओबीसी तो चलो 70-75, जनरल कैटेगरी तो आप 75 से तो कम सोचिए ही नहीं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा बताया था आपको। देखिए अगर आप SC ST से हैं तो आप कम से कम अपने माइंड में 65
270 का स्कोर रखिए कि हमें इतना लाना है। अगर आप ओबीसी है तो आप 70 से 75 के बीच में भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जनरल हैं तो आप 75 प्लस आपको ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना आएगा तभी आप पास करेंगे, इससे कम होगा तो नहीं पास करेंगे। आपके 50-55 नंबर भी आएंगे, मे बी आप किसी अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कटअप होता है, आप पास कर जाएंगे। लेकिन ये सिक्योर मार्क्स मैं बता रहा हूँ कि इससे क्वालिफाई कि आपको टेंशन नहीं रहेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मैथ रीजनिंग की कर लिए, अब बात है जीके की। चलिए, जीके और जीएस, जीके जीएस और जीए, जीके जीएस जीए। देखिए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जीके के 40 क्वेश्चन में ये 3 पार्ट में आते हैं जीके। तो जीके के अंतर्गत क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या आएगा, अगर आप जीके है तो जीके में क्या आएगा, एक ये तो हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी हो जाएगा और स्पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाता है जीके में। और जनरल साइंस तो आप जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है और बायोलॉजी से तो होगा ही होगा, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स जो ताज़ा पड़ी घटना है उस पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है। देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इतना नहीं है कि हम क्या करें, इतना अच्छी आप बता दिए डिटेल में। मैं बता रहा हूँ कि इतना नहीं घबराना है। मैंने आपको मैथ रीजनिंग बता दिया सिंपल वे में तरीका। RS वाल का बुक पकड़िए, मैथ का RS वाल का रीजनिंग का बुक लीजिए, साथ ही रीजनिंग के बुक और मैथ के बुक के अलावा आप प्लेटफॉर्म का या किसी भी कंपनी का प्रीवियस ईयर का मैथ्स का, प्रीवियस का रीजनिंग का बुक ले आइए, जिसमें केवल रीजनिंग हो, केवल मैथ्स हो, उसको बताइए, 20-20 30 बनाइए उसको डेली, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब जीके में मैं बता रहा हूँ, जीके के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, SPD आती है, प्लेटफॉर्म की आती है, SPD आती है, यूनिक आती है, कोई भी जीके की बुक ले आइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, जो पीछे पूछे गए हैं। उसके अलावा आप लुसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लुसेंट को आप पढ़ने का तरीका है, लुसेंट आप लुसेंट में 20 से या पीछे की तरफ शुरू करेंगे तो विविध आएगा। तो लुसेंट में क्या है ना, मैं जीके की बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी। आप लुसेंट बुक पकड़िए और विविध, उसका जो पीछे वाला पार्ट है विविध, उसको पढ़िए, काफ़ी नॉलेज उससे हो जाएगा। साथ ही थोड़ा सा 2-2 4-4 पेज आप आगे से भी हिस्ट्री का पढ़िए, फिर पॉलिटी, फिर इस तरह लुसेंट पढ़िए। और साथ में कोई भी बुक, कंप्लीट यूनिक बुक आती है या SPD की आती है, जो पीछे में रेलवे का पूछेगा, उसको पढ़ते रहिए। साथ ही हमारे चैनल पे आपको डेली इतना अपडेट मिल जा रहा है कि अगर आप ये दोनों बुक नहीं भी प्रेफर करेंगे, सिर्फ मेरे चैनल के वीडियोस को देखेंगे, मैं ध्यान से रहूँगा आपको 40 का 40 क्वेश्चन आपको मैच करेगा 100%। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे और कहीं दूर से नहीं आते क्वेश्चन, अलग से यही क्वेश्चन इन्हीं जगह से आते हैं, इन्हीं बुक्स से आते हैं। तो क्वेश्चन जो मैं अपने चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ डेली, आप उसको डेली देखिए, आपका एक भी रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जीके में आपको ये हो गया। ठीक है, जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स सारे बताऊंगा। साथ ही जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। जनरल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो, ये तीनों का वीडियो हमारे चैनल पे आपको वीकली मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन के आसपास तीनों मिला कर रहेंगे। तो वीकली या वीक में 2 या 3 बार आ जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपकी तैयारी, मैं एकदम परफेक्ट डाटा आपके लिए लेके आ जाऊँगा। जितना मैं अलग से तो आप कर सकते हैं, वीडियो में हम जितना भी लेके आएंगे उतना आपके लिए जनरल साइंस काफ़ी होगा। प्लस डेली हम करंट अफेयर्स लेके आते हैं आपके लिए डेली। तो आप डेली वीडियोस देखिए, आपके लिए करंट अफेयर्स उतना ही डेली अगर आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ में हैं ही, आप नेट चलाते ही, आप हर किसी के फ़ोन में आजकल नेट है, सब कोई कनेक्टेड होता है, तो न्यूज़ पता होता है। बस नज़र रखिए उन न्यूज़ पे जो फालतू ना हो, जो सरकार ने कहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस देश के साथ क्या उनका डील हुआ, कौन सा समझौता हुआ, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखिए। कौन सी योजनाएं चालू की जा रही है ना, किसानों के हित में कौन सी योजनाएं लाई है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, तब जाके आपको पूरा नॉलेज ये रहेगा, एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। और जीके के लिए मैंने बता दिया कि स्पोर्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से हम वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही आप किसी भी का बुक पढ़ सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का पैटर्न अच्छे से समझ गए। चलिए, तो आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ गए। एग्ज़ाम का पैटर्न जब आप समझ गए, तो मैं बता रहा था जीके में कि जीके में जो 40 क्वेश्चन उसका बंटवारा मैं कर देता हूँ। देखिए, करंट अफेयर से आएगा, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, 7 से 10 क्वेश्चन रहेंगे।
जनरल साइंस से कितना रहेगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन, और जो बच गया जीके, जो बच गया वो 15 से 20 क्वेश्चन, ये है इसका। तो इस तरह आप देखिए कि जीके का सबसे ज़्यादा पार्ट है, साइंस का भी है, करंट अफेयर्स का भी है, सबसे बड़ा पार्ट जीके का है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके जीके पढ़ना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जीके का है। मैथ्स आप बना लेंगे गुणा भाग करके, फॉर्मूला याद करके, नहीं तो जो कुछ भी करके मैथ्स बना लेंगे, रीजनिंग में आप बना लेंगे आसानी से, लेकिन जीके में क्या करेंगे आप, जीके में तो कुछ नहीं कर सकते आप अगर नहीं पता है। तो जीके जब तक आप 10-20 हज़ार जीके मैं ही कर रहा हूँ, 100 दिन में पढ़ा जा सकता है। टाइट लीजिए, डेली का 300-400 जीके हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सारे जीके हमारे चैनल पे आपको रेलवे समान अध्ययन नाम से 60 सीरीज हमने डाल रखा है वीडियो, उन वीडियो को लगातार देखिए। सीरीज 1 से रेलवे समान अध्ययन का जीके हमारे चैनल पर वीडियो 1 से लेकर 60 तक उपलब्ध है, उसको देखिए। उसके अलावा भी हम डेली वीडियो अलग से रेलवे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और रेलवे एनटीपीसी डाल रहे हैं, उसको भी देखिए, आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हम जहाँ से डाटा ला रहे हैं उसकी हम गारंटी ले रहे हैं, 100% गारंटी ले रहे हैं एग्जाम में मैच करने की। चलिए अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। आपने एग्जाम में बनाया, चलिए आपने 85 सोचा कि हमने सही बना दिया, कितना बनाया आपने, 100 क्वेश्चन है एग्जाम में, और आपने बना दिया 85। आपने 85 जब बना दिया तो सोचा कि चलो 15 बच गया, मैं तुक्का लगा देता हूँ, ठीक है, आपने ये सोचा। चलिए आपने 15 तुक्का लगा दिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि 85 आपने जो बनाए ये सारे सही होंगे, ये तो ज़रूरी नहीं होगा ना। आपने तो 85 भी अटैम्प्ट किए और 15 आपके अभी छूटे हुए हैं, और एग्ज़ाम का टाइम 15-20 मिनट अभी बाकी है। मैं पूरी बात बता रहा हूँ एग्ज़ाम का, मैं जितनी बार एग्ज़ाम दे चुका है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। आपने 85 बनाए और 15 क्वेश्चन अभी भी आपके छूट रखे हैं, आप नहीं बना पा रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा है क्यों ना हम तुक्का लगा दें, तो मैं बता रहा हूँ 85 जो आपने बनाए हैं और 15 अगर आपके छूट रहे हैं, तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि 85 में आपके कितने सही होंगे। क्योंकि जिस स्टूडेंट के अगर 15 छूट रहे हैं 100 क्वेश्चन में, तो वो 85 में मैं डैम श्योर हूँ कि आपके 55-56 के आसपास, 60 के आसपास का सही है। चलिए 60 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं मानता हूँ आपको 70, आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ क्या, इतना 70 आपको ले लिया, आपने 70 सही बनाए, तो आपने 15 गलती भी तो कर दी है। तो 15 तो ये गलती हुआ इसमें से, उसका माइनस कर लीजिए, तो कितना, 5 हम माइनस कर लेते हैं, आपका मार्क्स कितना आ गया, 65। और फिर आपने इधर तुक्का लगा दिया 15 को, चलो कुछ भी मार दिया, चलो मैं मानता हूँ इसमें 5 सही हो गया, 10 गलत हो गया। तो 5 सही हो गया तो कितना मार्क्स और जुड़ गया आपका, 70 हो गया मार्क्स, और 10 गलती हो तो उसका 3-4 नंबर तो कटेगा, फिर लेके आपका कितना मार्क्स आ गया, टोटल 64। तो देखो इस स्थिति में आपके मार्क्स जो 65 आ रहे थे, अब ले दे के वो कितना हो गए हैं, 64 आ गए हैं। समझ गए, मेरा कहना ये है कि जो मार्क्स आपके 65 पहले आ रहे थे 85 में, 15 तुक्का लगाने के बाद आपके मार्क्स अब एक्चुअल में कितना आ रहे हैं, 60 और कम जा रहे हैं। भले ही एक कम रहे, तो एक एजम्पशन है, मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, ये श्योर नहीं है कि यही मार्क्स आएंगे और इतना ही कम होंगे, इतना ही सही होंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी के प्री हो या मेंस हो, आप तुक्का नहीं लगाएंगे। आप ये गलती कर रहे हैं, इट मीन्स आप ये तुक्का लगा रहे हैं, इट मीन्स आपको अपने तैयारी पर भरोसा नहीं है। एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं उस दिन की बात आप सोच रहे हैं, तैयारी भरोसा नहीं है आपको नहीं, आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आपको सही सही बनाना है। अगर आपने 75 भी सही अटैम्प्ट किया है, प्रॉपर कीजिए, तो छोड़ के आइए। गलती तुक्का लगाए आप माइनस में जाएंगे। 75 आपने दिल से अगर सही बनाया है, तो अगर 70 मार्क्स भी आपका आ जाता है तो इनफ है, 65 मार्क्स भी आता तो भी इनफ है, आप क्वालिफाइंग कट जाएंगे। मैं यही तो समझा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग नहीं लेना है। 1/3 कितना, 1/3 निगेटिव है, 1/3 कितना निगेटिव है, 1/3। तो ये निगेटिव आपको नहीं लेना है, ये गलती नहीं करना, आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए तुक्का, तो ये कंफर्म हो गया कि तुक्का तो आपको नहीं लगाना है। जब तुक्का आप नहीं लगाएंगे, ये मन से अभी से ठान लीजिए, तो अभी 100 दिन है, तो अब आप टेस्ट देंगे, तो आप टेस्ट डेली दीजिए और उस पर तुक्का नहीं लगाइए। जब तुक्का आप नहीं लगाएंगे तो आप समझ में आ गया, ठीक है। अब बात हुई कि हमने सारी चीज़ समझ ली कि भाई सिलेबस ये है, क्वेश्चन ये आता है, हमने बहुत बातें कर ली, सब समझ गए कि ये क्वेश्चन आता है, ये है, इसमें इतने क्वेश्चन जीके के आएंगे, इतने रीजनिंग आएंगे, इतने मैथ्स के आएंगे, इसको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। अब बात है पढ़ना कैसे है, पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है।
हमने तो यह बताया कि एग्ज़ाम क्या कहता है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है, एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम में कितना टाइम है, एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये तो हमने बता दिया। अब बात है पढ़ाई कैसे करनी है, आप पढ़ोगे कैसे, तैयारी कैसे करनी है आपको, हमने बुक भी बता दिया, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या होगी, आपको पर डे क्या करोगे आप, कहाँ कहाँ टाइमिंग है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि जीके, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों में आपका सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा है और सबसे बेहतर हिस्सा कौन सा है। जनरली मैं देखा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कि स्टूडेंट का रीजनिंग ठीक ठाक होता है, थोड़ा सा और मेहनत से रीजनिंग 100% हो जाता है, तो हम रीजनिंग को करते हैं साइड। क्यों? क्योंकि रीजनिंग लगभग सब बच्चों का सही होता है, लगभग। थोड़ा सा अगर कमी होगा तो मेहनत कर लेंगे, अभी 100 दिन है तो ठीक हो जाएगा, तो रीजनिंग को मैं इसमें ले ही नहीं रहा हूँ। चलिए, अब बात है आपका जीके बढ़िया या मैथ बढ़िया, आप खुद से डिसाइड करें। अगर आपका जीके बढ़िया आपको लग रहा है और आपका मैथ्स बढ़िया नहीं है, तो आपको ये स्ट्रेटजी थोड़ी बदलना पड़ेगी, आपको मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जीके तो करना ही करना है। मैथ्स में आप टाइट रखिए, डेली का 30 से 35 क्वेश्चन तो कम से कम डेली मैथ्स बनाइए। कहाँ से? 10-15 तो आप बनाइए आर्ट्स वाले के बुक से, और 20 कम से कम 20 या 25 या 30 जितना दे पाया समय, तो आप बनाइए प्रीवियस ईयर रेलवे के मैथ्स। 30-40 क्वेश्चन आपको डेली बनाना है, डेली 30 का 40 क्वेश्चन, तब जाएगा एग्जाम में आप 30 क्वेश्चन है 25 अच्छे से कर पाएंगे, 30 भी कर पाएंगे। अब बच गए जीके। तो अगर आपका मैथ्स ठीक है तो अब भी आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि मैथ्स ठीक है तो हमको बनाना ही नहीं है, तो अभी आपको 30-35 जितना टाइम देना दीजिए, और अच्छी बात है। और जीके आपको पूरा टाइम देना है, क्योंकि जीके आपका थोड़ा कमज़ोर है अगर, तो अब जीके पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है बता दिया मैंने। आपको डेली स्ट्रेटजी प्लान क्या है, ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ, डेली प्लान, ठीक है। वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, 1 टाइम वॉच देख लीजिए, इसको समझ जाएंगे तब तैयारी मन से लगिएगा और आपको समझ में आएगा। तो डेली प्लान में ये है, अगर आप किसी दिन उठते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो टेस्ट सबसे मॉर्निंग दीजिए, उठते ही फ्रेश माइंड से। ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है, या ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी टेस्ट अल्टरनेट डे पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उठते ही टेस्ट देना है, सबसे पहले टेस्ट, उसका 1 दिन का गैप रखना है, फिर नेक्स्ट डे गैप के बाद फिर अगले दिन आप ऑनलाइन देंगे, फिर अगले दिन गैप, फिर उसके अगले दिन ऑफलाइन, ऐसे करते कि आप टेस्ट देंगे। तो आपको मॉक टेस्ट देना है अल्टरनेट डे पे। पहला तो ये हो गया, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, मॉक टेस्ट। और कब देना है आपको, मॉर्निंग में, जब भी आप दे मॉक टेस्ट देना अल्टरनेट डे पे, और मॉर्निंग में देना है इसको, ठीक है, मॉर्निंग में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे ले, जस्ट उसका आंसर आप चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, चाय पी ले, जो भी करना है। उसके तब आप पकड़िए जीके, आप थोड़ा सा जीके पढ़िए, 100-150 क्वेश्चन जीके पढ़िए उसके बाद, और फिर उसके बाद लगे हाथ जीके ख़त्म करके करंट अफेयर्स देख लीजिए टुडे का, और साथ ही कल का करंट अफेयर्स रिपीट कर लीजिए, मतलब 2 दिन का करंट अफेयर्स देख लीजिए। ये तो हो गया। जब फिर आप दिन में खाना वाना खाइए, उसके बाद आप क्या कीजिए, बैठिए आफ्टर लंच, तब मैथ्स बनाइए, मैथ्स बनाइए। फिर उसका ब्रेक ले लीजिए 3 बजे, 3-4 बजे जब भी ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा रीजनिंग कीजिए, 10-15-20 क्वेश्चन जो भी करना है। और फिर शाम में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे 7 बजे, शाम में 7 से लेकर 9-10 बजे जब तक आप सोते हैं, टोटल कोर्स कीजिए फिर जीके करने का, जीके और जनरल साइंस, ये दोनों कीजिए रात में आप आराम से, यूट्यूब से कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए, किसी बुक से कीजिए। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इस तरह आप करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। चलिए, अब बात करते हैं कि जब आप इन सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप बनाएं, तो आरआरबी का सिलेबस, आरआरबी एनटीपीसी भी एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी भी होता है, उसका जेई का एग्ज़ाम है, और सारे एग्ज़ाम है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इन सारे का सेट अगर मिल जाए प्रीवियस ईयर का, जीके का या मैथ्स का या रीजनिंग का, तो आप ले आए, इन सब से बनाएं। आपको डाटा मान लीजिए एक बुक खत्म हो गया तो दूसरा कहाँ से बनाएंगे, तो उसको रिपीट कर लीजिए, नहीं तो एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का देखिए, जीके का है, मैथ्स का वो बना लीजिए, रीजनिंग है उसमें से बना लीजिए। तो ये सब कर सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आने, कहीं अलग से नहीं आएंगे। उसके बाद अब एक जानकारी आपको दे दूँ, आज 21 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2020,
स्टेटस, आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका स्टेटस चेक करने का कि आपका फॉर्म्स एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, या तो एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपने जो पढ़ा भगवान ना करे रिजेक्ट हुआ, लेकिन या तो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, इसका स्टेटस आप लिंक आ गया है, हमने एक वीडियो भी जारी किया है, तो हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देखें कि स्टेटस लिंक कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म का स्टेटस कैसे उस लिंक से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देख लीजिए या किसी भी साइट पर जाके आप अपना रेलवे का फॉर्म जो आपने फिल किया उसका स्टेटस चेक कर लीजिए। एडमिट कार्ड देखिए कभी भी आ सकता है, तो एडमिट कार्ड अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो क्या आपकी तैयारी पूरी है? तो आप रेडी है तो ठीक है, नहीं है तो बस कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अभी समय है, मेहनत कीजिए। तो इस तरह से आपने तैयारी को कीजिए। कोई भी आपको लगता है कोई बात आपको कुछ जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या फिर किसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। कोई भी समस्या हो, कोई जानकारी लेना हो, मैं खुद एनटीपीसी एग्ज़ाम कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी इलाहाबाद, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो मैं अपने नॉलेज जो है आपको साथ शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ समझना, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। हमें मेल आईडी मैंने दे रखा हूँ, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिए। और एक और जानकारी ये देनी है कि अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और इन्हांस करना, मतलब और बेहतर करना, आप हमसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रह के अपनी तैयारी को करना चाहते हैं ताकि आप रास्ते से ना भटके, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी पे फुलफिल करें, अपने पूरा टाइम दे सही से, आप चाहते हैं कि आप हमारे अंडर गाइडेंस में डायरेक्ट हो, आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, तब हमारे अंडर गाइडेंस आप अपनी तैयारी करें रेलवे की। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारे चैनल पे हमने पेड क्लासेस की भी व्यवस्था की है। इस पेड क्लास के मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है आप पेड क्लासेस लें, हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ उपलब्ध है। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सर के एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो आपको मैं कॉल की भी सुविधा दूंगा कि कॉल आप करके आपसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल रहेंगे, उसके अलावा मेल पे भी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो पेड क्लासेस ले सकते हैं, उसके लिए जानकारी आपको कुछ दिनों में चैनल पे आ जाएगी। तो आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। उसमें क्या होगा मैं बता दूं, हम जो अपने एक्सपीरियंस है आपके लिए वीकली टेस्ट अरेंज करेंगे। वो टेस्ट देने का आपको लगेगा कि हाँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सटीक क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन को खुद से, वो क्वेश्चन कहीं से अलग साइट से अगर नहीं होगा, क्वेश्चन हम खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और वो क्वेश्चन आपको वीकली व्हाट्सएप पर विथ आंसर या फिर मेल पे दे दिया जाएगा, या फिर किसी लिंक के थ्रू दिया जाएगा जहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको आप टेस्ट अपने घर में बैठ के दे सकते हैं। और उसका असेसमेंट एक दिन बाद आपको आंसर शीट भेज दिया जाएगा, ताकि आप उसका असेसमेंट कर पाएँ कि आपने कितना मार्क्स कवर किया है। और साथ ही आपको जितने भी टेस्ट होंगे हम आपको स्कोर बताएंगे कि आपका लेवल क्या था, हमारे जितने बच्चे टेस्ट दिए। एक तो ये बात हो जाएगी। बहुत मिनिमम फी हमने रखा है, कुछ दिन आपको बता दिया जाएगा मंथली बेसिस पे, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो वीडियो आप देखते हैं करंट अफेयर्स उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे डेली ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जीके, जनरल नॉलेज, साइंस की भी पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाएगी। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा आपको वीकली रीजनिंग और मैथ्स की भी कुछ ऐसी पीडीएफ मिलेगी जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या ट्रिकी क्वेश्चन होगा, जिसके सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे या आपके मेल पे। इसके अलावा एनी टाइम वीक में 1 या 2 बार आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी जानकारी लेने के लिए, ताकि आपको कोई भी समस्या हो कि हम तैयारी में ये दिक्कत आ रही है, इस तरह हम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे करें। तो इसके लिए आप चैनल पे आपको जानकारी दे दी जाएगी सारे के लिए कि आप पेमेंट क्लास कैसे पेड करके दे सकते हैं। फी बहुत मिनिमम रखा गया है, तो इसके लिए घबराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो जनरली आपको अब समझ गए हैं कि आपको करना क्या है। बहुत बातें बनाने का मतलब नहीं है कि हम आपको ज़्यादा समझाएं, आप खुद समझदार हैं। आप अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको डेली जीके का, डेली साइंस का, डेली मैथ का, डेली रीजनिंग का, डेली करंट अफेयर्स का, मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल पे आपको जो भी वीडियोज़, डेली जीके के 4 वीडियोज़ आएंगे, डेली साइंस के 2 वीडियोज़ आएंगे, मैथ्स के 1 और रीजनिंग के 1 और करंट अफेयर्स के 1 वीडियो। तो आप देखिए उन वीडियोज़ को, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
और साथ ही पेड क्लासेस के लिए कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ पूछना हो आपको, है ना, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया जाएगा, या आप हमें मेल कर सकते हैं कमेंट्स में, तो हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि अगर आप पेड क्लासेस करना चाहते हैं तो। मैं चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम निकालें, आप क्वालिफाई करें, प्री एक बार कर ले क्वालिफाई, फिर मेंस के लिए हम जी जान से लाएंगे आपके लिए। चलिए, तो कुछ डाटा हमने तैयार किया वो मैं बता दूं आपको पढ़ के, वही सब बातें जो बातें हो गई फटाफट मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये आपके लिए मैंने बनाया था। आरआरबी एनटीपीसी 2019-20 परीक्षा प्रणाली को जानें। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए उसकी तैयारी शुरू करने से पहले उसकी प्रणाली को जानना बहुत जरूरी, जो हम जान चुके हैं, अब समझ गए। आपको आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रणाली को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमने बता दिया, चूँकि हमने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया था। हर परीक्षा का पैटर्न भिन्न भिन्न होता है, जैसे प्रश्नों की कुल संख्या, भागों की संख्या, परीक्षा अवधि आदि। परीक्षा में सफलता पाने के लिए जरूरी है जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न है आप उसी अनुसार तैयारी करें। चलिए, एक बार जब आप अपने परीक्षा पैटर्न और विवरणों के साथ पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, तो यह आवश्यक है कि आप परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सीखें। पाठ्यक्रम सीखना और इसके बारे में जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम सीखने का मतलब है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे डेली। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आपको वर्तमान मामलों के आधार पर गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले पाठ्यक्रम को अच्छे से नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से वे सही मार्गदर्शन से विचलित हो जाते हैं मार्ग से, जिस पर उनको चलना चाहिए। पाठ्यक्रम का सही ज्ञान आपको अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कर लिए हैं, अब आपको बस पढ़ के मैं बता रहा हूँ। बातें ऐसी हो गई, बिना जो हमने आपको डाटा तैयार किया था उसके बिना ही हमारी बातें हो गई है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोचा कि चलो आपके लिए तैयार किया था, मैं पढ़ के बता दूं आपको। उचित समय प्रबंधन, समय का उचित प्रबंधन। अधिकांश होता है कि जब आप परीक्षा देते हो या उसकी तैयारी करते हो तो आपके पास समय की कमी हो जाती है, इसलिए अपने समय को प्रतिबंधित करते चले। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है या अभी परीक्षा होने में बहुत समय शेष है, वे अपना समय सिर्फ बर्बाद ही करते हैं। आज के प्रतियोगी माहौल में आपको अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग करना चाहिए और परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन क्षेत्रों को कम प्राथमिकता और कम समय आवंटित किया जा सकता है जिन पर आपको विश्वास है या हमारा मजबूत विषय है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका मैथ्स ठीक है तो रीडिंग पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, मैथ पे कम, और जीके पे मेहनत कीजिए। अगर आपका जीके ठीक नहीं है तो जीके पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो जो सही है, जो मजबूत है उस पर कम, और जो नहीं है उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। उचित और कारगर अध्ययन सामग्री का संकलन। अधिकांश अभ्यर्थी विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट व ऐप, बहुत सी पुस्तकों, कोचिंग, नोट्स आदि से अध्ययन सामग्री इकट्ठा करते हैं। हमारे चैनल पे बहुत डाटा उपलब्ध है, आपके लिए इनफ है। जीके के लिए काफ़ी इनफ है, मैथ, रीडिंग सबके लिए। एक ही विषय को वो 2-3 स्रोतों से पढ़ते हैं, जो सिर्फ असमंजस ही पैदा करता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है कि आप एक ही डाटा को अगर हर जगह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। अगर आप पेड क्लासेज में हैं तो उसके फिर भी आप चाहे तो हमारे एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, एक ही स्ट्रेटजी के साथ। तो आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी कि चलो आज इतना हमने जीके डाला, वीडियो अपलोड किया, फिर आपने देखा, फिर कल देखा, फिर परसों, तो आप कन्फ्यूज नहीं हो। अलग अलग जगह जाएंगे, कभी साइंस पढ़ रहे हैं, कभी जीके पढ़ रहे हैं, तो आपकी कोई एक स्ट्रेटजी में नहीं चल रहा है आपकी पढ़ाई, बहुत ही जम्बल फॉर्म में है, जिगजैग फॉर्म में तो नहीं। तो या तो आप मेरा चैनल कोई भी एक जगह आप स्थिर होकर पर तैयारी करें। चलो हमें इनका वेट है, ये 2 जो वीडियो आती है इनके शाम में 7 बजे लाइव होते हैं, तो ऐसे ऐसे जीके पढ़ना है। तो एक सोच से पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। स्वयं के नोट्स तैयार करें। इसका मतलब जब भी आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो अपना नोट्स भी साथ में बनाएं, आपको कभी रिवीजन के लिए। एग्जाम द्वारा चैनल पर आपको सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग के योग्यता, विभिन्न विषयों के अनुभागवार अध्ययन वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए, अधिक से अधिक अभ्यास करें। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आप कर ले, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं बनता कि आप क्वालिफाई एग्जाम कर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आप कितना ही पढ़ रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभ्यास सफलता की कुंजी है। जितना हो सके उतने प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते समय आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना होगा कि प्रश्न परीक्षा से संबंधित हो। अब जब आप अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं तो अब यह महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। चूँकि रेलवे परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दें। मैं आपको बता दिया कि अगर आप हमारे पेड चैनल के साथ जुड़ेंगे, पेड क्लासेस के साथ, तो आपको सटीक क्वेश्चन मिलेंगे हमारे सेट में। जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके होंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का सारा मिक्स होगा जो आप बनाएंगे। सेम एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन मैच करें, आप क्वालिफाई की गारंटी रहेगी।
आप क्वालिफाई ईजिली कर जाएंगे अगर उतना प्रैक्टिस करेंगे तो गति और सटीकता से बनाया। अब आप अधिक से अधिक ऑनलाइन मॉक टेस्ट को हल कर लेते हैं तो आप इस तथ्य से अवगत हो जाएं कि अधिकतम सटीकता और गति के साथ परीक्षण को हल करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बार आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट में 1/3 नकारात्मक अंक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, वही 1/3 नेगेटिव है। इसलिए आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिसे आप सही तरीके से हल करना जानते हो। उन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल करने की कोशिश न करें जिन्हें आप सही तरीके से हल करना नहीं जानते हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा कहूँगा कि आप लास्ट के लिए इसको छोड़ें। अगर आप टाइम लग रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो लास्ट के लिए ज़रूर उसको ट्राई करें, लास्ट में ट्राई करें। लेकिन ये नहीं कि बीच में ही आप फंस गए और फिर आपका टाइम बर्बाद हो। पिछले साल के पेपर को हल करें, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आप चलिए, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता, ये आप भी जानते हैं। इसका फल किसी न किसी रूप में जल्दी या बाद में हमेशा मिलता है। समाज क्या कहता है या किस स्थिति को निर्देशित करता है इस पर ध्यान न दें, केवल वही करें जो आपको नैतिक रूप से सही और अच्छा लगता है। मतलब आप अपनी फैमिली को देखें, आपको अपनी स्थिति सुधारनी है, आपको अच्छा करना, आपको बेहतर करना है, तो आप फिर अपनी मेहनत कीजिए। चूँकि आपको केवल एक बार सफल होने की आवश्यकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल होते हैं। अपनी असफलताओं से सीखिए और अपने बुरे समय में भी अपने सपनों को न छोड़ें। बुरा समय आपको आपकी सफलता के लिए ही तैयार करता है। तो फिर अडिग रहें और उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये मेरा सेशन था, बूस्टअप सेशन था, आपको एक एनर्जी भरने के लिए, तैयार की नई स्ट्रेटजी तैयारी करने के लिए, आप नए जोश के साथ कल से शुरू करेंगे। तो फिर शुरू हो जाइए। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप की लिंक मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब इसलिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए, ताकि आप एक जगह जुड़े रहें, अपनी तैयारी अच्छी करें और आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सारे आपके एग्जाम के लिए सटीक क्वेश्चन है, सटीक विश्लेषण के साथ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।